1 by z plus 1 is purely imaginary. ठीक है, फाइंड मॉड z, ये है क्वेश्चन. सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो a प्लस आई बी माइनस 1 बाई a प्लस आई बी प्लस 1. अब बताओ, इंटू a प्लस 1 माइनस आई बी बाई a प्लस 1 माइनस आई बी. ये हो गया जो हमको चाहिए. और इसका वैल्यू क्या है, ये z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 है. ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में a प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक, तो ये बन गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर. ये डिनोमिनेटर बन गया. डिनोमिनेटर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना. न्यूमरेटर -1 है, यहाँ +1 है. ठीक है, a प्लस आई बी माइनस 1 और ये हो गया a माइनस आई बी माइनस 1. ये आ रहा है ना, a प्लस 1 को एक तरफ कर लेते हैं. हाँ, लेकिन अगर पकड़ रहा है तो डायरेक्ट देख लेते हैं. देखो, a माइनस 1 प्लस आई बी, a प्लस 1 माइनस आई बी, यानी कि अगर a को अलग करो, आई बी माइनस 1 को अलग करो, तो यहाँ पे आई बी माइनस 1 का माइनस है ना, a प्लस आई बी माइनस 1 है ना, और इधर इंटू a माइनस आई बी माइनस 1 है. यही है ना, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिए तो a प्लस बी a माइनस बी यहाँ भी हो जाएगा, तो इजी पड़ेगा, वही बता रहे थे. तो a स्क्वायर, ठीक, माइनस बी स्क्वायर माइनस आई बी माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 आई बी, यही आ जाएगा ना, बाई a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा b, और डिनोमिनेटर हो गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आ गया प्योरली इमेजिनरी, यानी ये पार्ट 0 है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है. ठीक है, और क्या होगा, मॉड ऑफ z निकालना है ना. अच्छा, मॉड ऑफ z तो यही हो जाएगा, सॉरी मुझे लगा मॉड इसका मॉड निकालना है. ठीक है, तो मॉड ऑफ z तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, जो कि 1 आ गया. ठीक है, क्लियर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. इस वाले क्वेश्चन को बनाओ, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी का पावर 3, राइट. ठीक, इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आई बी का क्यू प्लस 3 आई ए बी इंटू ए प्लस आई बी. ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो. ए क्यू आई स्क्वायर आई बी माइनस आई बी क्यूब, ठीक, फिर प्लस 3 आई ए स्क्वायर बी, फिर माइनस 3 ए बी स्क्वायर. ठीक है, रियल पार्ट इधर क्या क्या आ गया, ए क्यू माइनस 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा 3 ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, राइट, सॉरी माइनस. ठीक है, इधर है x प्लस आयोटा y. ठीक,
आई वाले को रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, ठीक, रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, ठीक। कंपेयर करेंगे बोथ साइड, रियल वाला रियल वाले के इक्वल होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू ए क्यू माइनस 3ab स्क्वायर, a कॉमन निकलेगा नीचे चला जाएगा, तो x बाई ए इज इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक। इक्वेशन 1 इसको बना देते हैं। दूसरी तरफ इमेजिनरी भी इमेजिनरी के इक्वल होगा, तो y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, और y बाई बी इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन 2, हमको समेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 निकालना है। दोनों को ऐड किए तो हमारे पास क्या आया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और 4 हमने ले लिया कॉमन, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ आया? ये है क्वेश्चन। चलो देखो, अल्फा तो दिया नहीं है ना, या तो दो ही चीज हो सकती है, या तो अल्फा 0 होगा किसी ना किसी तरीके से, और नहीं तो कुछ वैल्यू होगा, नहीं तो अल्फा कट वट जा रहा है, अल्फा को कट जाना चाहिए, है ना, क्योंकि अल्फा नहीं दे रखा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कुछ करके देखना पड़ेगा, बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, इसका मॉड, इसका मॉड, मॉड ऑफ जेड का कोई रिलेशन होता है क्या, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड कोई रिलेशन है किसी के साथ, मॉड ऑफ जेड अपने कॉन्जुगेट के साथ, हाँ, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 तो नहीं लगा सकते, इनइक्वालिटी तो लगा नहीं सकते, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये तो कर सकते हैं ना। तो अभी इस पूरे को हमने जेड मान लिया, ठीक है, तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास, इतना इंटू यानी बीटा माइनस ये मॉड जेड टोटल है, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू इसका कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल का कॉन्जुगेट, यही हो जाएगा, ठीक। और कॉन्जुगेट a बाई बी, z1 बाई z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, हाँ, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा, सबको याद है, z1 बाई z2 लिख सकते हैं क्या इसको, याद है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू बीटा माइनस अल्फा कम बार बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा का बार, ये हो सकता है। अब क्या हो सकता है, क्या बीटा माइनस अल्फा z1 माइनस z2 के बार को z1 बार माइनस z2 बार लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है, देखो पलट के देखो सब लोग, कंफर्म करो, हाँ हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है,
लिखा जा सकता है Z1 प्लस Z2 होल का मॉड इज ऑलवेज इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड, सॉरी बार, लिखा जा सकता है, ठीक है, ऑलवेज सही, ठीक। तो क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू 1 का तो 1 ही हो जाएगा, माइनस अल्फा बार का बार अल्फा और बीटा बार, ये हो जाएगा क्या। इसको फर्दर सॉल्व करके देखो, बीटा इंटू बीटा बार मॉड बीटा का स्क्वायर, बीटा इंटू अल्फा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, अल्फा इंटू बीटा बार, ठीक, और माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार मॉड अल्फा का स्क्वायर बाई बाई क्या हो गया 1 माइनस अल्फा बीटा बार और फिर अल्फा माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक, और फिर प्लस अल्फा मॉड अल्फा का स्क्वायर और मॉड बीटा का स्क्वायर होगा, ठीक है। और मॉड बीटा दिया क्या है 1, तो ये हो गया 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस बीटा बार अल्फा और प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर बाई 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस बीटा बार अल्फा प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अंडरस्टूड, समझ आया। इसको आपको मैनिपुलेट करना है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट किसको कहा जाता है, एक बार उसको देखते हैं, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई, है ना। लेकिन जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, जब आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा तो ट्रिगोनोमेट्री में आपने एक्स और वाई को पोलर कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, यानी कि आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा में, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में वेरिएबल क्या है, एक्स कॉमा वाई, ये दोनों वेरिएबल पेयर आपने लिया था, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट में वेरिएबल आर और थीटा लेना है, ठीक है। एक्स कॉमा वाई यहां क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। कोई एक पॉइंट है, इसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इसी लेंथ को तो एक्स बोलते हैं, है ना। और वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस, राइट। अच्छा, यहां आर क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक। फिजिक्स में वेक्टर पढ़े हैं, बेसिकली वेक्टर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही हो रहा है ना। आप इस दोनों सिस्टम को रिलेट करते हो। थीटा क्या है बताओ, हाँ, है ना, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, यही बोलेंगे ना, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, है ना। तो एंगल मेड बाय
वेक्टर आर, मैं वेक्टर में लिख रहा हूं, ठीक है, फिजिक्स में वेक्टर सब लोग पढ़े हैं, वेक्टर आर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एंगल थीटा है, यानी कि O से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना है, R, ठीक है। तो x r थीटा एक्स वाई के साथ कैसे रिलेटेड है, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा ना, कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ऐसे ही रिलेशन है दोनों के बीच, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच का रिलेशन, ठीक है। यानी कि आर थीटा के अब टर्म्स में देख रहे हैं किसी पॉइंट को, समझ आया। मान लो कोई कहे कि इस पॉइंट को भी तो आर सेम एंगल थीटा और सेम लेंथ से दिखा देंगे, तो आप इसके और इसके बीच डिस्टिंक्ट कैसे कर रहे हैं, है ना। तो ये आर थीटा है, ये आर माइनस थीटा है ना। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट में कैसे डिफरेंट कर रहे हैं, ये आर थीटा 1 है तो ये आर थीटा 2 है, एंगल अलग अलग है ना। तो हर एक पॉइंट का एंगल अलग अलग हो सकता है, ओरिजिन से डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, यानी कि आप सिर्फ आर और थीटा से एक प्लेन में किसी भी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। मिनिमम वेरिएबल आपको उतना ही लेना होता है ना, एक्स और वाई दो वेरिएबल, दो एक्सेस की जरूरत है इसलिए परी, क्योंकि आपको एक पॉइंट को लोकेट करना है, और एक प्लेन में आप एक पॉइंट को लोकेट करेंगे तो किसी इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। तो आपने कहा कि एक लाइन इधर हॉरिजेंटल डिफाइन कर लेते हैं, एक लाइन वर्टिकल डिफाइन कर लेते हैं, और इससे कितना पहुंचे, इससे इस रेफरेंस से हम लोग किसी पॉइंट के लोकेशन को देखते हैं जिसको एक्स कॉमा वाई बोलते हैं, ठीक। उसी को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया, जेड ए प्लस आई बी में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, है ना। इसी को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग बोलेंगे ओरिजिन से आर और कितना एक्स एक्सिस से एंगल बना थीटा, तो आर कॉमा थीटा, समझ आया। ये कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्रिगोनोमेट्री में इसी को हम लोग किया है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही। अब इसमें ये ओ ए क्या है, आर, और आर एक्स वाई के टर्म में आप आर को कैसे लिखेंगे, तो आप ये एक्स वाई से डायरेक्ट आर को रिलेट करना है, तो दोनों के स्क्वायर का सम अगर आप करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर करके सम करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि यही मॉड होता है ना। तो ये हो गया आर। फिर इसी तरह टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर आर कट जाएगा, वाई बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। यही रिलेशन हम लोग निकालते हैं, क्लियर है ना। थीटा और आर का रिलेशन एक्स वाई के साथ, आर का एक्स वाई के साथ, थीटा का एक्स वाई के साथ, क्लियर है। ये हो गया एक्स का आर थीटा के साथ, वाई का आर थीटा के साथ, क्लियर है ना। तो इस तरह से आप रिलेट करते हैं। ये है एक्स वाई को अपने पोलर को, कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट किया, और ये है आपने पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट किया। आपने कहा कि ठीक है भाई, आपने पोलर कोऑर्डिनेट देख लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देख लिया, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे रिलेट करना है। तो कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने पहले देखा, ये ए पॉइंट क्या है हमारा, जेड है, एक्स प्लस आई वाई है, या ए प्लस आई बी है ना। तो हमने कहा कि ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर के साथ डायरेक्ट रिलेट करना चाह रहे हैं। तो ये लेंथ हमारा कितना है, आर है, और ये पॉइंट हमारा z है, जो कि चलो दिखा रहे हैं x प्लस आयोटा वाई से, क्योंकि एक्स वाई हम लोग लेते हैं इसको, राइट। अच्छा, आपने r इस लेंथ को कहा है, तो O से A तक का लेंथ r है, तो कार्टेशियन में पता है, पोलर में पता है z, यानी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मॉड ऑफ z, है ना। और मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r ही होगा ना, ठीक। अगर r होगा, और z को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, r साइन थीटा प्लस आयोटा r कॉस थीटा, समझ आ रहा है। क्यों, क्योंकि x प्लस आई वाई है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है, हमने उल्टा लिख दिया, x प्लस आई वाई है ना, r कॉस थीटा प्लस r साइन थीटा, ये हो गया ना, ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से मिलने जा रहा है, r इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा, राइट।
ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके आगे का जो इंफॉर्मेशन अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, इसका डेरिवेशन अभी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि आप लोग एक्सपेंशन नहीं पढ़े हैं। तो जब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर करेंगे, है ना, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज से पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर सीक्वेंस सीरीज करेंगे, है ना, तो उसमें हम लोग एक देखेंगे कि हर एक अलजेब्रा को, अलजेब्रिक टर्म को या किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप अलजेब्रा में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स एक खास फंक्शन है ना, एक खास तरह का फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलेशन को शो कर रहा है। रिलेशन फंक्शन याद है ना सबको, x और y के बीच पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलेशन को शो करता है, ठीक। उसी सेट ऑफ रिलेशन, उसी पैटर्न को दिखाने के लिए कोई अल्जेब्रिक मेथड है, क्योंकि साइन x जो है आपने एक नाम दिया है, आपने एक नोटेशन को बनाया है ना, आपने y इज इक्वल टू साइन एक्स एक नाम दिया है ना, एक फंक्शन को आपने नाम दिया है जो हमने देखा सर्कुलर फंक्शन, है ना। तो आपने सर्कुलर फंक्शन में एक खास रेशियो से वो आया, है ना, तो आपने एक पर्टिकुलर फंक्शन को आपने नाम दिया है साइन एक्स। लेकिन क्या उसको आप अलजेब्रा में लिख सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लिखा जा सकता है। अलजेब्रा में जब आप साइन एक्स को लिखेंगे तो बड़ा सा इनफाइनाइट एक्सपेंशन आ जाएगा एक्स का वाई के साथ, अलजेब्रिक रिलेशन, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल जिसको हम लोग कहते हैं। पॉलिनोमियल में हम लोग जनरल पॉलिनोमियल पढ़े ना पिछले चैप्टर में, ए एक्स का पावर एन, ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स का पावर एन माइनस टू, ए थ्री ए एन एक्स का पावर एन, है ना। यानी कि किसी भी फंक्शन को एफ एक्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस, या x का पावर 0 से शुरू करो, ए नॉट प्लस ए वन एक्स का पावर 1 प्लस ए टू एक्स का पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, जहां तक जाए, जहां तक कहीं तो ऐसा होगा, या कोई भी ऐसा हो सकता है a1 0 हो जाए किसी के लिए, किसी फंक्शन के लिए a1 0 हो जाए, a3 0 हो जाए, a5 0 ऑड पावर वाला 0 हो जाए सारा, है ना, वो भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसी के लिए हो सकता है पहला वाला 2 टर्म 0 हो जाए, बाकी सब हो जाए, है ना। तो ये सब डिफरेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो आप किसी मैथमेटिक्स में किसी भी फंक्शन को आप अलजेब्रा के इस टर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कर्व, अलग अलग कर्व को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स क्यू में थर्ड वाला टर्म का कॉफिशिएंट a3 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, है ना। इसी तरह साइन एक्स को आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन साइन एक्स में बस आएगा ये कि इनफाइनाइट टर्म का सम आ जाएगा। ई का पावर एक्स को भी आप ऐसे ही रिलेट करते हैं, ठीक है। साइन एक्स को इनफाइनाइट टर्म से रिलेट करते हैं, क्योंकि अलजेब्रा से आपको उसमें कन्वर्ट करके लिखना है रिप्रेजेंटेशन। आपने नाम दिया था, अगर उसी को अलजेब्रा में लिखना पड़ता तो ऐसे लिखना पड़ता, इनफाइनाइट का एक्सप्रेशन का सम, है ना। तो आप बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए एक नाम भी आया। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो कई बार एक्सप्रेशन अलजेब्रा में काम करना पड़ता है, क्योंकि अलजेब्रा में ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कई चीज़ों को, है ना। तो इस टर्म में साइन एक्स को भी लिखा जा सकता है, कॉस एक्स को भी लिखा जा सकता है, और फिर एक्सपोनेंशियल को भी लिखा जा सकता है। अब मैं लॉगरिदम को, सारे फंक्शन जो हमने नए नए जितने फंक्शन हमने रिप्रेजेंट किया है, लॉग फंक्शन, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी फंक्शन हमने देखा है अभी तक, वो सारे फंक्शन को आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी साइन, कॉस और एक्सपोनेंशियल ई का पावर एक्स को क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये फर्दर अगले क्लासेस में हम लोग इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। अभी डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ये जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना, उसका एक्सपेंशन, यानी उसको आप अलजेब्रा के टर्म्स में लिखेंगे, और ई का पावर आई एक्स को जब अलजेब्रा के टर्म में लिखेंगे तो दोनों सेम आ जाता है। ये मजेदार होता है ना। मतलब हम यहां रीजन लिख दे रहे हैं, इधर वाला मिटा रहे हैं। ये कह रहे हैं वी विल, चलो वी हैव, क्या है हमारे पास, एक्सपेंशन ऑफ, अलजेब्रिक एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
इज इक्वल टू, यहीं पे लिख दो, इज इक्वल टू ई का पावर आयोटा थीटा। ठीक है, इसका वी विल प्रूव दिस इन फ्यूचर क्लास। ठीक है, इसको डिराइव अभी हम लोग फ्यूचर में करेंगे, अभी मान के चल रहे हैं कि यही सही है। ठीक है, यही आता है, ये हम लोग डिराइव करेंगे ही सीक्वेंस सीरीज में, तो ये मान के चल रहे हैं कि यही है। ठीक है, क्योंकि इससे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ही, आपको करना ही है ना। तो अभी हम ये बात ये कह रहे हैं कि ये सही है, अभी मानो, बाद में इसको डेरिवेशन हम लोग डिराइव करेंगे जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक रिलेशन होता है। ठीक, कैसे क्यों होता है वो वहां पर देखेंगे। तो इसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं देयरफॉर, रुको, पहले अलजेब्रिक एक्सपेंशन क्या होता है इसको लिख देते हैं। अलजेब्रिक एक्सपेंशन, एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिटन एज fx is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus and so on। और इसी को, क्योंकि हम लोग इसका एक रिप्रेजेंटेशन देखे है ना, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, सिग्मा ए आई एक्स का पावर आई, नहीं आई प्लस 1 कर दो, क्योंकि ए नॉट से शुरू है ना, और i इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी कह दो, या n कर दो, किसी में n में इन्फिनिटी हो जाएगा, किसी में नहीं होगा, है ना, तो 0 से n। ये कोई भी फंक्शन f(x) को हम इस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को अलजेब्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये नोट करके यहां पर लिख लो। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे, अभी बस तुमको ये जानना है कि ये होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चों को हम मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं तो कहते हैं कि 3 इंटू 2 6 होता है, ये थोड़ी बोलते हैं, उस समय बताते हैं कि 2 को 3 टाइम ऐड करो, 2 + 2 + मतलब क्यों होता है, शुरुआत में ये नहीं सिखाते, पहले बताते हैं ये होता है। जब वो उसको करने लगता है तब उसको बताते हैं कि 3 इंटू 2 का मतलब 2 को 3 बार ऐड करना या 3 को 2 बार ऐड करना होता है। समझ आ रहा है, अभी कुछ ऐसा ही मामला है। ठीक, तो यहां से हमें z क्या मिला, देयरफॉर ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, z इज इक्वल टू r इंटू ई का पावर आयोटा थीटा, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है रिप्रेजेंटेशन में। दिस फॉर्म इज नोन एज यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म याद है, 2-3 बात याद करो। अब जब सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, फंक्शन जब हमारा आया था, फंक्शन में हमने एक्सपोनेंशियल ई की बात की थी। ई क्या, कौन सा नंबर है, यूलर कांस्टेंट, यूलर नंबर, है ना, नेपियर, यूलर, लॉग, सब याद आ रहा है ना। तो हाँ, तो वो यूलर नंबर ई है, लेकिन यूलर वहीं तक नहीं रुके थे, यूलर ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था और साथ में ये रिलेशन भी दिया था, इसीलिए इस फॉर्म को यूलर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, यूलर फॉर्म, और इससे ये कर लेने से ना पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर अब इजी होने वाला है हमारे लिए, ये हम आगे देखेंगे, कई सारी प्रॉपर्टी इससे सीधा होगा। ठीक है, हाँ चलो, तो आज के क्लास में हम लोग बस इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले क्लास में यही यूलर फॉर्म से शुरू करेंगे और सारी प्रॉपर्टीज फिर देखेंगे जितने